श्वेता जी ने अपने अचानक से शुरू हुई टिनाइटिस की प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया, आइए उनका फीडबैक सुनते हैं। श्वेता जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना फीडबैक देने के लिए। ओके। मैम आपकी एज क्या है? मैं श्वेता दीक्षित, हाँ, एज 49। और मैम आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुड़गांव, ओके मैम। एनसीआर गुड़गांव की रहने वाली हूँ। ओके मैम, आपको कब से टिनाइटिस का प्रॉब्लम था? मैम आपको कब से टिनाइटिस की प्रॉब्लम है? ये मुझे 6-7 सालों से है। ओके, तो कुछ कारण पता है आपको कि ये शुरू कैसे हुई आपको ये प्रॉब्लम? नहीं, मुझे कारण का तो कुछ नहीं पता। हो सकता है मे बी समवन पहले, क्योंकि मैं कई डॉक्टर्स के पास जा चुकी थी। उनने कहा ड्यू टू एंग्जायटी, ओवरथिंकिंग, ये आपको कुछ ट्रिगर कर गया है। ओके। तो उसके कारण ये समस्या मुझे अपीयर हुई। शुरू में तो मैं समझ ही नहीं पाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं नई-नई गुड़गाँव शिफ्ट हुई थी। तो ओके। मुझे लगता था शायद ये ठंड नहीं बर्दाश्त हो रही है, इसलिए मुझे ये टिनाइटिस सा हो रहा है। ये कोई बीमारी है मुझे पता भी नहीं था पहले। ओके, तो आपने जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने आपको क्या-क्या चीज़ें बोली? क्या बोला? गाइड क्या किया उन्होंने? उनने कुछ दवाई दे दी, क्योंकि शुरू में मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम होती थी, तो मैं यहाँ मेदांता में गई थी। उनने सारा मेरा ट्रीटमेंट किया, सीटी स्कैन करवाया, सारा कुछ। उसके बाद देख के फिर उन्होंने कहा सीटी स्कैन में तो कुछ भी रिपोर्ट नॉर्मल थी, कुछ भी गड़बड़ नहीं था, तो उनने फिर मुझे दवाइयाँ दे दी थी। चक्कर के लिए उन्होंने वर्टिन दे दी थी और 1-2 और दवाइयाँ दे दी थी। ओके, तो आपको इस आवाज़ की वज़ह से क्या-क्या इश्यूज़ होते थे? एक्चुअली मुझे क्या इसमें शुरू में आवाज़ के साथ तो मुझे वर्टिगो की भी प्रॉब्लम थी। हुँ। तो वो मैं बहुत परेशान रहती थी उसके मारे, क्योंकि ये कभी भी मुझे चक्कर आ जाते थे और मेरे को उसी जगह में मैं लेट जाती थी, मैं उठ ही नहीं पाती थी। हुँ। फिर कई तरह का मैंने ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी लिया, होम्योपैथी लिया, सारे तरह का जो जिससे जो इलाज, और मेरे को उसी जगह में मैं लेट जाती थी, मैं उठ ही नहीं पाती थी। हुँ। फिर कई तरह का मैंने ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथी लिया, होम्योपैथी लिया, सारे तरह का जो जिससे जो इलाज मैं सुन लेती थी, वो इलाज मैं करवाती रहती थी। ठीक है, तो आपको और हमारे उससे कंट्रोल हुआ, कंट्रोल तो चक्कर हुआ, पर ये जो टिनेटस की प्रॉब्लम थी, बजिंग साउंड वन ऑफ द ईयर, लेफ्ट ईयर, इट वाज़ नॉट क्योर। ओके, तो आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी, टिनेटस रेमेडी देखते हुए। उस समय अचानक ये पॉपअप हुआ, अपीयर हुआ। हुँ। तो फिर मैंने इसमें ये वीडियो पूरा देखा, जो वीडियो अपलोडेड था इसमें, ये जी। पूरा देखा। और तब मुझे ये पता लगा कि ये ऐसा भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है, apparatus है, डिवाइस है, जो कि हेल्प कर सकता है इस बीमारी में। और ये बीमारी इनक्यूरेबल नहीं, अदरवाइज आई वाज़ थिंकिंग दैट दिस डिसीज़ इज़ इनक्यूरेबल। ये मुझे ऐसे ही जीना पड़ेगा, मैं ऐसे ही रहूँगी, मैं नहीं सुधर सकती हूँ। ओके, तो आप जब हमारे पास आए, आपने हमारा ट्रीटमेंट लिया एंड उसके बाद आपका कैसा कंडीशन था और अभी करंटली आपका क्या कंडीशन है? शुरू में तो मैं पहले भी आपके जब क्लिनिक में पहुँची थी, मैंने बताया था कि मुझे ये लगातार कंटीन्यूअस बज़िंग साउंड रहता है, और उसके मारे मुझे कई बार मुझे सिर सा दुखता है, और किसी शोर वाली जगह में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जी। बेचैनी टाइप होती थी, लगता था सब आवाज़ बंद हो जाए, कोई ज़ोर से म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक सुने तो लगता था इसको ऑफ करवा दूँ मैं। कोई ज़ोर से बात करे तो अच्छा नहीं लगता था। अपने बच्चे भी अगर ज़ोर से चिल्लाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं इतनी ज़्यादा इस साउंड से परेशान रहती थी, और मेरे को ऐसा लगता था जैसे आधा सिर मेरा भन-भना सा रहा है। जी। हुँ। तो अभी करंटली आपका कैसा सिचुएशन है ट्रीटमेंट लेने के बाद? ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं कहूँगी 80% ये बज़िंग साउंड तो रिड्यूस हो गया है मेरा, और आई एम होपफुल इट विल बी क्योर्ड परमानेंटली। मैं लगातार डिवाइस यूज़ कर रही हूँ, मुझे फ़ायदा भी लग रहा है। और कभी-कभी तो ये बिल्कुल ही मुझे लगता है, जब मैं कई बार रेस्ट करके उठती हूँ, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है। बट जब मैं फिर उठ के काम करना शुरू करती हूँ, तो वो मैं देखती हूँ ट्रिगर बैक हो जाता है, फिर बाउंस बैक होता है। रेस्ट करके उठती हूँ तो आराम लगता है ज़्यादा मुझे, जी। ये मैंने देखा है। जी, तो आपको हमारी ट्रीटमेंट से कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हुआ?
नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज परफेक्टली सेफ. आई विल रिकमेंड अदर्स टू गो टू हैव दिस ट्रीटमेंट इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज. It is very helpful to all the persons, I think so, because मैं तो 6-7 साल कैसा कंडीशन था और अभी करंटली आपका क्या कंडीशन है? शुरू में तो मैं पहले भी आपके जब क्लिनिक में पहुंची थी, मैंने बताया था कि मुझे ये लगातार कंटिन्यूअस बजिंग साउंड रहता है, और उसके मारे में कई बार मुझे सिर सा दुखता है, और किसी शोर वाली जगह में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. जी। बेचैनी टाइप होती थी, लगता था सब आवाज बंद हो जाए, कोई जोर से म्यूजिक, लाउड म्यूजिक सुने तो लगता था कि इसको ऑफ करवा दूं मैं. कोई जोर से बात करे तो अच्छा नहीं लगता था. अपने बच्चे भी अगर जोर से चिल्लाते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था. मैं इतनी ज्यादा इस साउंड से परेशान रहती थी, और मेरे को ऐसा लगता था जैसे आधा सिर मेरा भन भना सा रहा है. जी। हम्म। तो अभी करंटली आपका कैसा सिचुएशन है ट्रीटमेंट लेने के बाद? ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं कहूँगी 80% ये बजिंग साउंड तो रिड्यूस हो गया है मेरा, और आई एम होपफुल इट विल बी क्योर्ड परमानेंटली. मैं लगातार डिवाइस यूज कर रही हूँ, मुझे फायदा भी लग रहा है. और कभी-कभी तो ये बिल्कुल ही मुझे लगता है, जब मैं कई बार रेस्ट करके उठती हूँ, तो मुझे लगता है ये बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, साउंड बिल्कुल नहीं आ रहा है. बट जब मैं फिर उठ के काम करना शुरू करती हूँ, तो वो मैं देखती हूँ ट्रिगर बैक हो जाता है, फिर बाउंस बैक होता है. रेस्ट करके उठती हूँ तो आराम लगता है ज़्यादा मुझे, जी। ये मैंने देखा है. जी। तो आपको हमारी ट्रीटमेंट से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इट इज परफेक्टली सेफ. आई विल रिकमेंड अदर्स टू गो टू हैव दिस ट्रीटमेंट इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिसीज. It is very helpful to all the persons, I think so, because मैं तो 6-7 साल से परेशान थी, इस परेशान बीमारी से. मैम, जैसे आपको पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस प्रॉब्लम से बिकॉज ऑफ अवेयरनेस इतनी नहीं है इस Okay. ट्रीटमेंट के रिलेटेड. तो आप उन सबको इस टाइम कोई मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं? All those who are viewing me or listening me, just use this treatment, use this device. It is really helpful. And this disease is curable. Don't panic, don't think that it will be forever with you. ये क्योर हो सकता है, आपके लिए अच्छा ट्रीटमेंट है. जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस clinic is giving to you, the doctors are giving to you. जी, थैंक यू सो मच मैम. मैम, क्या मैं आपका ये फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ, डाल सकते हो. Will there be face also? My face will also be viewed in that. Yes ma'am, but if you want to hide your face we can do that. And feedback you can upload, but don't upload the face. है ना? Okay, so I will hide your face ma'am. Okay, Yeah. okay. Okay. Thank you so much ma'am. Thank you, thank you.